Hello dosto, welcome to Siddhi Punjab. So today we are going to discuss Punjab specific current affairs for the date of 8th, 9th and 10th April. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ PCS ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 8, 9 ਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਲੈਟਸ ਸੀ ਦ ਟੌਪਿਕਸ. ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਟੂ ਸੇਵ ਪਾਵਰ पंजाब चेंजिज ऑफिस टाइमिंग्स ये बारे देख लवांगे. पंजाब गवर्नमेंट ने क्या चेंजिज किए ऑफिस टाइमिंग्स च क्यों किते ने. दैन ज्ञानी गुरदित सिंह पंजाब कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पर्सनैलिटी तो इन्हों की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है पंजाब के कल्चर में उन्होंने सारा डिटेल में देखांगे आप राइट. दैन थर्ड चिली ग्रोअर्स ऑफ फिरोजपुर सैट एग्जाम्पल टू मूव अवे फ्रॉम पैडी वीट साइकिल. ठीक है जी. किवें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन वाल पंजाब बढ़ रहा है. पंजाब के वेरीअस डिस्ट्रिक्ट्स दे आर मूविंग टूवर्ड्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. दिस इज़ वन एग्जाम्पल इन दैट डायरेक्शन. सो वी विल डिस्कस अबाउट फिरोजपुर एंड इट्स चिली प्रोडक्शन. Then next topic is Singh Bandhu's tranquil notes. Again very important part from Punjab culture perspective. These personalities who have been termed as Singh Bandhus, इन्हां दी contribution पंजाब दे culture विच क्या रही है इनू भी आपां डिटेल विच देख लवांगे. राइट. दैन अगेन अ न्यूज़ ऑन पंजाब इकोनॉमी. पंजाब टू मिस फिस्कल टारगेट्स बाय अ वाइड मार्जिन. ठीक है जी. पंजाब तो पता है फाइनैंशियल क्राइसिस च पंजाब की इकोनॉमी रहिंदी है तो हुण लेटेस्ट रिपोर्ट क्या आई है पंजाब के फिजिकल डेफिसिट ते पंजाब के फिजिकल टारगेट्स ते उन्होंने डिटेल विच देख लवांगे. एंड दैन फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम all your MCQ based examinations that you will be writing this year. You can expect at least one question from this area on conservation of tigers, project tiger related tiger reserves. ठीक है जी. rest assured कि इस साल किसी ना किसी पेपर विच जिहड़े हुण आउणगे अगले महीनों विच उन्हां विच एक क्वेश्चन तां टाइगर रिजर्व्स टाइगर कंजरवेशन ते आना ही आना है. तो इनू आपां डिटेल च डिस्कस करांगे तो सारे टाइगर रिजर्व्स कवर करना भी तुहाडी जिम्मेवारी है इन्वायरमेंट पोर्शन लई. राइट. अगे वधन तो पहला प्लीज़ लाइक शेयर तो सबसक्राइब करो जिन्ना हो सके आपदे फ्रेंड्स को एस्पिरेंट्स कजन्स आपदी फैमिली नाल जिहड़े भी लोग पंजाब PCS की तैयारी विच है या पंजाब के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी विच है. प्लीज़ शेयर आवर चैनल विद दैम सो दैट वी कैन ग्रो एंड वी कैन प्रोड्यूस मोर क्वालिटी कंटेंट फॉर यू. राइट. सब तो पहला स्टार्ट करते अपने फर्स्ट आर्टिकल नाल टू सेव पावर पंजाब गवर्नमेंट चेंजिज ऑफिस टाइमिंग्स. ठीक है जी. पंजाब ने एक वड्डा तुसी कह सकते हो इनोवेटिव या रिस्की मैजर लिता है. वी डू नॉट नो कि ये कॉन्सीक्वेंसिस या रिजल्ट्स क्या होंगे. विल इट बी सक्सैसफुल और नॉट. बट द अटैम्प्ट टू टेक अ बोल्ड मैजर दैट इज़ बीइंग सीन हेयर. ठीक है जी. हुण तुहानूं पता है कि पूरे ही दुनिया विच ग्लोबल वार्मिंग वध रही है. स्पैशली आप पंजाब च भी देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी होनी शुरू हो चुकी है. सो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन टू वर्क इन दोज डिफ़िकल्ट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट वाली कंडीशंस एक्सट्रीम टैंपरेचर वाली कंडीशंस. तो इनू ध्यान विच रखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने क्या कोशिश किया है कि जिहड़े सारे पंजाब के दफ्तर ने वो 9 तो 5 खुलण तो बजाए हुण 7:30 सुबह 7:30 तो लैके दोपहरे 2 बजे तक खुले रहणगे. ठीक है जी. ये जिहड़े चेंजिज है मई 2 तो शुरू होणगे तो जुलाई 15 तक लागू रहणगे. राइट. थोड़े टाइम लिए किया दैट मीनस अ मेजर समर टाइम जिहड़ी है सारे नाल ज़्यादा गर्मी वाला जिहड़ा टाइम है उस टाइम लिए ये चेंजिज किए गए ने. हुण इहदे मल्टीपल ऑब्जैक्टिव्स एम्स या सिग्निफिकेंस सोचे जा रहे हैं. पंजाब गवर्नमेंट ने एवें क्यों किया. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वैन अ कॉमन मैन गोज़ टू दीज गवर्नमेंट ऑफिसिज तो बहुत देर लाइनां च खड़ना पैंदा है बाहर खड़ना पैंदा है धुप विच काफ़ी देर तक वेट करना पै सकता है. सो अगर एक्सट्रीम टैंपरेचर वाले टाइम ते ऑफिस खुला है गवर्नमेंट ऑफिस खुला है तो ये कंज्यूमर नू कॉमन मैन नू काफ़ी दिक्कत दिंदा है. स्कॉर्चिंग हीट ये वर्ड का भी मीनिंग देख लियो CSAT के पेपर विच आ सकता है. बहुत ही तेज़ धुप विच खड़े रहना ईजी नहीं है. इसीलिए ये टाइमिंग चेंज करन नाल कंफर्टेबल टाइमिंग ते कॉमन मैन कैन कम टू दी गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड रिसीव देयर सर्विसेज. दैट इज़ वाई फर्स्टली फॉर कॉमन मैन दिस हैज़ बिन डन. राइट. दैन सेकेंड देखो आपां अगर देर इज़ एनी ऑफिस वर्क गवर्नमेंट वर्क दैट वी हैव टू डू. अगर असी बैंक जाना है अगर असी पासपोर्ट बनवान जाना है असी आधार बनवान जाना है वॉट वी हैव टू डू. या देखो सैटरडे संडे मोस्टली ये फैसिलिटीज़ जिहड़ियां बंद रहिंदियां ने. तुसी बैंक्स देख लो मोस्टली जदों अपना वेकेशन या छुट्टी वाला हॉलीडे वाला दिन हुंदा है उदों इन्ना गवर्नमेंट सर्विसिज की भी छुट्टी हुंदी है.
राइट। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਯੋਰ ਵਰਕ ਡੇ, राइट। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ वर्क डे यूज़ करना पड़ेगा टू गैट योर एनी वर्क डन, चाहे पासपोर्ट होवे, आधार होवे, बैंक का कोई काम होवे, ठीक है, पूरा का पूरा ਤੁਹਾਡਾ दिन फुट जाता है, राइट। तो इसे ਲਈ भी अगर इस टाइमिंग गवर्नमेंट टाइमिंग्स चेंज हो जाएगियां तो तुसी ऑफिस टाइम यूजली 10 बजे या 11 बजे स्टार्ट होंदा है सिटीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ बिफोर ऑफिस टाइम आपदे काम कर सकते हो एंड यू विल नॉट हैव टू मिस योर वर्क डे, ठीक है। ਤੁਹਾਡੀ पे भी इंपैक्ट नहीं होएगी इस वजह तो, राइट। दैट इज़ द सेकेंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि गवर्नमेंट ऑफिस दे लोग दे कैन अटेंड सोशल फंक्शनस आफ्टर 2 PM, नहीं तो अगर 5-6 बजे वो फ्री होंगे है घरे थक हार के 7-8 बजे तक पहुँचते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिल्ड सोशल नेटवर्क्स फॉर दैम। नाउ इफ़ द ऑफिस विल एंड अर्ली, द गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग दैट दे कैन हैव सम टाइम फॉर सोशल फंक्शंस आफ्टर द ऑफिस फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, right। And finally सब तो important objective that is very crucial from Punjab's economic status or strength perspective, we will be able to save lot of power or electricity and the cost that government is putting into electricity, ठीक है। peak electricity hours start after 1 or 2 PM, तुसी कह सकते हो इन्नी ज़्यादा गर्मी होंदी है दैट एयर कंडीशंस गो फुल ऑन आफ्टर दिस टाइम, राइट। तो गवर्नमेंट क्या सोच रही है, अगर ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिस जोड़े है इस टाइम पर बंद रहनगे, 2 बजे तो बाद अगर बंद हो जाएंगे तो लॉट ऑफ पावर कैन बी सेव्ड, राइट। इस दे नाल सरकार का खर्चा भी बचेगा तो स्टेट विच जिहड़े पावर कट्स पावर इशूज़ रहंदे है उन्होंने भी आपां पावर नूं कंजर्व भी कर सकते हैं बेसिकली, राइट। सो विद दीज 4 ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड दिस स्टैप हैज़ बिन टेकन, ठीक है। देखते हैं कि किन्नी दिक्कत आनगियां। देखो एवरी टाइम न्यू इनिशिएटिव इज़ टेकन, देयर इज़ बाउंड टू बी मैनी चैलेंजेस, सम अनएंटीसिपेटेड चैलेंजेस कैन ऑल्सो कम अप, बट गुड विजन है, ठीक है। पूरे मन लगता है इंडिया नूं ही ये करना चाहिए। यूरोप विच डे लाइट सेविंग का कॉन्सैप्ट है, अपने भी ट्रॉपिकल एरियाज़ च इन्नी गर्मी वध रही है, दीज काइंड ऑफ कॉन्सैप्ट्स कैन बी एक्सप्लोर्ड, ठीक है। बैकलैश बहुत हो, क्रिटिसिज्म बहुत हो, यू कैन सी दैट इन न्यूज़ रेगुलरली, बट एक अच्छा इनिशिएटिव है, ट्राई आउट ज़रूर करना चाहिए है। यू कैन जस्ट राइट दीज आइडियाज़, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले कॉन्सैप्ट विच कई बार ये चीज़ां यूज़ आ जांदियां हैं, राइट। दैन नैक्सट न्यूज़ आइटम दैट वी विल कवर इज़ ऑन ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ। तुसी पिक्चर च देख सकते हो, बहुत ही वड्डे पंजाब दी लिटरेचर दी यह पर्सनैलिटी है। इन्हां दी कॉन्ट्रीब्यूशनस, इन्हां दे वर्क्स नूं पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैन कम एज इट इज़ इन न्यूज़, राइट। सो लेट्स नो एवरीथिंग अबाउट ਗਿਆਨੀ गुरदित सिंह जी, राइट। ही इज़ अ पंजाबी राइटर, अ पायनरिंग जर्नलिस्ट भी रहे ने। जर्नलिस्ट मतलब ਜਿਹੜੇ खबरां विच अखबार नाल काम करते हैं, एडिटिंग करते हैं। इन्हां दी खुद दी एक तुसी कह सकते हो न्यूज़पेपर सी जिहदा नाम सी प्रकाश, पंजाबी लैंगुएज विच ये न्यूज़पेपर प्रेजेंट करते सी, राइट। तो अपनी इंडिपेंडेंस के बाद दे 20-30 साल इन्होंने ऑपरेट किया है, मेजर ईयर्स इन्हों के रहे हैं वर्क एरिया दे, ठीक है जी। ये सिंह सभा पत्रिका एक होर मंथली मैगजीन है, वो एडिटर भी रहे हैं, राइट ना। हुण इन्हां दी सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जिहदे लई इन्हां नूं ਵੱਖ-ਵੱਖ पुरस्कार भी मिले ने, एंड ही हैज़ बिन रिकगनाइज्ड द मोस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्क दैट इज़ नेम्ड एज मेरा पिंड, ठीक है जी। ये इन्होंने एसेज, ग्रुप ऑफ एसेज लिखे जो इवेंचुअली एक बुक के रूप में बन के आए, जिहदे विच बेसिकली सारी पंजाब विलेजेस दी लाइफ दिखाई गई है। हाउ पीपल लिव, सोशल इंटरैक्शनस किमें हुंदियां, इकनॉमिक इंटरैक्शनस किमें हुंदियां है, डेली लाइवलीहुड किमें चलती है। एवरी आसपैक्ट ऑफ पंजाब्स विलेज हैज़ बिन रिप्रजेंटेड इन दिस बुक, एंड दैट इज़ वाई उस टाइम ते देखो इन्नी अवेयरनेस नहीं हुंदी सी। पंजाबी छड्डो, इंडियन कल्चर बारे दुनिया नूं इन्नी अवेयरनेस नहीं सी। दिस वॉज द मैन एट दैट टाइम कि पंजाब दे सोशल लाइफ दी, पंजाब दी विलेज लाइफ दे बारे इन्होंने एक बहुत ही वधिया डिस्क्रिप्शन दुनिया के सामने धरी, ठीक है जी। तो 1961 च इन्हां दी पहली पब्लिकेशन मेरा पिंड दी आई सी, ते अज भी इन्हां दी पब्लिकेशन हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी पंजाब बोर्ड का सिलेबस फॉलो करती है उस विच पढ़ाई जाती है। तो करंटली ये 7th एडिशन विच चल रही है, राइट। दिस इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव, जिवें तुसी नाम तो ही जान सकते हो, मेरा पिंड कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी ऑफ पंजाब्स विलेज,
ठीक है जी। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੋਸਟ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੋਵਲਸ ਡਿਪਿਕਟਿੰਗ ਰੂਰਲ ਲਾਈਫ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਲੇਜ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਡ ਦਿਸ ਨੋਵਲ, ਰਾਈਟ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਨਾਊਡ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਆਈ ਮੀਨ, ਇਹ ਅਗੇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਕਾफ़ी ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇफ़ ਯੂ ਹੈਵਨਟ ਰੈਡ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਯੂ ਹੈਵ ਮਿਸਡ ਮਚ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ठीक है जी। अगर तुसी पंजाब दी हैरीटेज बारे, पंजाब दे लोकां बारे जानना चाहते हो, यू विल हैव टू रीड दिस बुक, ठीक है जी। सिर्फ इंडिया विच ही नहीं, तुसी देखो एट द इंटरनेशनल लैवल ऑल्सो यूनैस्को बहुत ही रिनाउंड जिहड़ी इंटरनेशनल एजेंसी है, ग्लोबल एजेंसी है, इसने भी मेरा पिंड बुक नूं काफ़ी अवार्ड दिते ने। 1967 विच फर्स्ट अवार्ड मिलिया सी इस बुक नूं, राइट। सो मेरा पिंड बारे याद रखना है। मेरा पिंड ते क्वेश्चन आ सकता है। ज्ञानी गुरदित सिंह जी ने यह बुक लिखी है एंड इट इज़ अबाउट विलेज लाइफ इन पंजाब, ठीक है जी। सैकेंड बुक जो गुरदित सिंह जी की काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो हैगी है मुंडावनी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस विच सिख गुरुज़ की टीचिंग्स की डिस्क्रिप्शन दी है, रिलीजीयस वैल्यूज़ नॉर्म्स की क्लैरिटी प्रोवाइड की है उन्होंने इस बुक विच, ठीक है। मेरा पिंड तुसी याद रखनी है, दैट इज़ अबाउट विलेज लाइफ, एंड मुंडावनी दैट इज़ अबाउट रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ सिख गुरुज़ एंड सिखिज़म, ठीक है जी। नैक्सट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जिहड़ी गुरदित सिंह जी की रही है, ਆਪਾਂ ने बहुत बार 5 तख्त्स बारे पढ़िया है। आई विल ऑल्सो अटैच द लिंक ऑफ द वीडियो। डिसंबर विच मैंने डिस्कस किया सी, काफ़ी पुरानी हो गई, तो डिसंबर कंपाइलेशन विच मिल जाएगी। तो 5 तख्त ने सिखिज़म विच, उन्हां दा जो 5th तख्त है दैट इज़ तख्त श्री दमदमा साहिब, वो इन्हां दी कॉन्ट्रीब्यूशन करके ही रिकगनाइज़ होया सी। ज्ञानी गुरदित सिंह जी ने आपदी रिसर्च के थ्रू ये प्रूव किया कि ਜਿਹੜਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਕਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ। ਹਾਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਐਂਡ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਟਾਇਰ relevance of Damdama Sahib ji was presented by Guru Gurditt Singh's research and work। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨੂੰ 5th ਤਖਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ contribution of Gurditt Singh जी, ठीक है। मेरा पिंड, मुंडावनी एंड तख्त श्री साहिब, ठीक है जी। नैक्सट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इन्हों की सिख सभा मूवमेंट को रिवाइव करन च। केंद्री सिख सभा एस्टैबलिशमेंट भी की सी इन्होंने, राइट। तो सिंह सभा मूवमेंट को अगे बढ़ाने में काफ़ी कम रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन रही है। दिस ऑल्सो वी विल डिस्कस समटाइम्स वाइल डिस्कसिंग द हिस्ट्री ऑफ पंजाब, नॉट नाउ, राइट। ये फाउंडर भी ने रहे ने गुरु ग्रंथ विद्या केंद्र से। अगर तुसी दिल्ली ते चंडीगढ़ विच ये देखने हैं केंद्रस, यू विल फाइंड दैट दीज केंद्रस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर दी लीडरशिप ऑफ ज्ञानी गुरदित सिंह जी, ठीक है जी। ये कुछ फैक्ट्स इन्हों बारे याद रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट ने, इन्हों ते क्वेश्चन आना काफ़ी पॉसिबल, हाईली पॉसिबल है, राइट। दैट इज़ अबाउट दिस न्यूज़। नैक्सट न्यूज़ आइटम करते हैं, चिली ग्रोअर्स ऑफ फिरोजपुर सैट एग्जाम्पल, राइट। तो पता ही है, मैं बहुत बार तो डिस्कशनस विच दस चुकी हैं दैट ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन अ बून फॉर पंजाब, बट इट हैज़ क्रिएटेड लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल इशूज़ ऑल्सो। साडी सॉइल जिहड़ी है वो खराब हो रही है, साडा वाटर लैवल जिहड़ा है दैट हैज़ बीन डिप्लीटिंग ओवर द ईयर्स बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, द मोनोक्रॉपिंग दैट वी आर परस्यूइंग, द न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ आवर क्रॉप्स इज़ रिड्यूसिंग। As a result of all of this, the agricultural productivity itself is down। productivity मतलब जिन्ना अनाज आप ग्रो करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन जब इनिशियली आई सी तो बहुत अन्न जिहड़ा है पैदा हुंदा सी एंड फार्मर्स यूज टू अर्न लॉट ऑफ मनी, बट हुण इन्ना सारा खाद पाने हैं, इन्ने सारे पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं, फिर भी द प्रोडक्टिविटी इज़ क्वाइट लो। दैट मीनस द फार्मर्स दी इनकम जिहड़ी है दैट इज़ गेटिंग impacted, right। The green revolution has become a you can say a issue for Punjab in these days, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का सब तो बड़ा मतलब इंपैक्ट क्या सी कि पंजाब विच वीट राइस मोनोक्रॉपिंग ते काफ़ी फोकस किया गया, क्योंकि इन्हां 2 क्रॉप्स लई ही MSPs एंड इनपुट्स जिहड़े है उस टाइम ते देने शुरू किए गवर्नमेंट ने, राइट। बाकी क्रॉप्स गॉट इग्नोर्ड इन द प्रोसैस ऑफ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन,
राइट। सो नाउ दैट इज़ वाई ये सारे इल इफेक्ट्स नू कॉम्बैट करने ਲਈ नाउ वी आर फोकसिंग ऑन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वी आर फोकसिंग फ्रॉम मूविंग अवे फ्रॉम पैडी wheat, right? That is why now government is incentivizing other crops also like millets, like pulses, सब ਲਈ MSP भी मिलनी शुरू हो गई है and other kind of government programs are also there. So इस ही process which we are seeing Firozpur emerging as an example of crop diversification. How? Because the farmers in Firozpur, they have adopted chili as a crop of their preference rather than using wheat and paddy. ठीक है जी, ऐसे करके फिरोज़पुर हैज़ ऑल्सो इमर्ज्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट कल्टिवेटर्स ऑफ चिली क्रॉप्स इन पंजाब। ठीक है, पंजाब का केड़ा डिस्ट्रिक्ट है जिस चिली प्रोडक्शन सब तो ज़्यादा होंदी है, दैट इज़ फिरोज़पुर, राइट। ये फैक्ट भी याद रखना है, कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स ऑल्सो, राइट। इसी डेवलपमेंट नू देखते पंजाब गवर्नमेंट ने चिली क्लस्टर प्रोग्राम भी लॉन्च किया है फिरोज़पुर लिए। चिली क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम विच मेजरली क्या होएगा, द फार्मर्स विल बी हेल्प्ड, टेक्निकल सपोर्ट दी जाएगी टू रिड्यूस देयर इनपुट कॉस्ट। इनपुट्स मतलब वाटर, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, जिन्ना भी किसान इट पुट्स इनटू द क्रॉप, दैट कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड, राइट। एंड द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप दैट इज़ फाइनली बीइंग प्रोड्यूस्ड, ਉਹਦੀ क्वालिटी ਨੂੰ इंप्रूव किया जा सके, राइट। ये मेजरली तुसी कह सकते हो चिली प्रोडक्शन ਨੂੰ इंप्रूव करने ਲਈ गवर्नमेंट ने ये इनीशिएटिव भी फिरोज़पुर ਲਈ लॉन्च किया है, राइट। ਹੁਣ अगर तुसी देखो चिली ग्रोअर जिहड़ा है, एक चिली फार्मर जिहड़ा है, इट कैन अर्न 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ पर एकड़, राइट। जबकि अगर तुसी वीट पैडी दी फार्मर की गल करो, वो सिर्फ 90,000 रुपया पर एकड़ ही कमा पाता है। सो चिली ग्रोइंग इज़ हैल्पिंग द फार्मर अ लॉट, दैट मीनस, राइट। तो यदा मतलब यही है कि अगे चल के बाकी एरियाज़ के फार्मर्स नू भी इस ते फोकस करना चाहिए है। करंटली भी तुसी पंजाब च देखो काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स होर है जिन्हां विच चिली प्रोडक्शन जिहड़ी है अडॉप्ट की जा रही है। फिरोज़पुर इज़ द वन वेयर द मैक्सिमम एरिया अंडर चिली प्रोडक्शन इज़ देयर। ठीक है जी, हुण क्वेश्चन पूरे इंडिया की स्टेट्स ते भी आ सकता है। पूरे इंडिया विच अगर तुसी बिगेस्ट चिली प्रोड्यूसर देखना होवे, दैट इज़ आंध्रा प्रदेश। ठीक है जी, ये याद रखना है, आंध्र प्रदेश इज़ द स्टेट विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिली इन द इंटायर इंडिया, राइट। अगर पंजाब च देखना है दैन इट इज़ फिरोज़पुर, राइट। ये एग्जाम्पल लिख के रखो। देखो पंजाब च बहुत सारे आप इनिशिएटिव्स लै रहे हैं टू मूव अवे फ्रॉम द इल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। आप श्रिंप कल्टिवेशन कितना पढ़िया है, पंजाब इज़ फोकसिंग ऑन स्ट्रिम्प कल्टिवेशन, ताकि ये साउथ वैसटर्न जोड़े एरियाज़ है जिथे पानी की कमी पाई जा रही है, उत्थे श्रिम्प कल्टिवेशन नू प्रमोट किया जा सके। एवें ही हुण तुसी फिरोज़पुर च चिली प्रोडक्शन देख रहे हो, तो इस तरीके नाल पंजाब इज़ हाईली मूविंग अवे फ्रॉम द वीट पैडी साइकिल ऑन विच इट हैज़ रिमेन डिपेंडेंट फॉर मैनी ईयर्स, एंड इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, क्योंकि पंजाब दी हाउस होल्ड इनकम इज़ डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दी एग्रीकल्चरल लो प्रोडक्टिविटी। नाउ वी हैव टू फाइंड दीज इनोवेटिव वेज टू मूव अवे फ्रॉम the vicious wheat paddy cycle and move to more returning crops like these, right? So this is again a new case study। shrimp cultivation बारे तो आप बहुत डिस्कशन की है। ये चिली ग्रोअर ऑफ फिरोज़पुर दी एग्जाम्पल भी लिख के रखो, तुसी आपदे आंसर्स विच इनू यूज़ कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम, सिंक बंदूज ट्रैंक्वल नोट्स, अगेन एन आर्टिकल ऑन पंजाब कल्चर, पंजाब म्यूजिक, राइट। काफ़ी हाई कॉन्ट्रीब्यूशन रही है इन्हां दी। तुसी पिक्चर विच देख पा रहे हो 2 पर्सनैलिटीज़, 2 ब्रदर्स हु हैव कम टू बी नोन एज सिंह बंदूज। ठीक है जी, सिंह बंदूज, बंदू मीनस फ्रेंड या भाईचारा तुसी कह सकते हो, एंड सिंह इज़ बिकॉज ऑफ देयर नेम। ठीक है जी, इन्हां दे नाम है तेजपाल सिंह एंड सुरिंदर सिंह। ये 2 ब्रदर्स ने जिन्हां ने पंजाबी म्यूजिक विच काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया है। हिंदुस्तानी क्लासिकल फॉर्म ऑफ मूवमेंट म्यूजिक विच ये गाते हैं। तुसी इंडियन आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन अपने पार्ट विच भी हैगे ने, आप आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस भी कवर करना है। उहदे विच अगर तुसी म्यूजिक पढ़ोगे, म्यूजिक इज़ ऑफ 2 टाइप्स, हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक म्यूजिक। इंडियन ट्रेडिशनल क्लासिकल म्यूजिक इज़ ऑफ 2 टाइप्स, हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक। ठीक है, ये मेनली साउथ इंडिया विच देखा गया है, ये मेनली नॉर्थ इंडिया विच,
राइट। तो ये सिंह बंधूस जिहड़े ने इन्हां ने भी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक विच काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन पाया है। राइट। ख्याल स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक विच ये सब तो ज़्यादा इन्हां दी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है। एंड दे हैव संग अ लॉट ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स ऑल्सो, जिमें कि शबद वगैरह एंड अदर रिलीजियस गीत भी इन्हां ने काफ़ी गाए ने। इन्हां दी कॉन्ट्रीब्यूशनस करके इन्हां नूं 2004 विच संगीत नाटक अकैडमी का अवार्ड भी दिता गया सी। एंड 2004 विच ही सुरिंदर सिंह जी नूं पद्मश्री का भी अवार्ड दिता गया। राइट। तेजपाल सिंह जी नूं क्यों नहीं दिता गया, क्योंकि उस टाइम तो वो गाना छड्ड गए सी बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ, ही वॉज नॉट सिंगिंग एट दिस टाइम, ओनली सुरिंदर सिंह जी वॉज सिंगिंग, दैट इज़ वाई ही रिसीव द पद्मश्री अवार्ड। राइट। सो सिंह बंधुस क्या ने याद रखना है, म्यूजिकल डुओ ऑफ पंजाब यू कैन से। राइट। स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम करोल बाग इन दिल्ली। पार्टीशन के टाइम तो इन्होंने शुरू किया सी, अर्लीयर पाकिस्तान वाले एरिया च आए सी, बट इन्हों की फैमिली जी सी दे टुक रिफ्यूज इन दिल्ली करोल बाग एंड फ्रॉम देयर दे स्टार्टेड देयर जर्नी। दे गॉट द training in music in Patiala, Kirana, Khayal singing in their early age, and as they grew up they emerged as the two biggest gems of Punjabi music, Hindustani classical music, right, known as Singh Bandhus today, right. That is what you have to remember about them. Next news item, पंजाब टू मिस फिजिकल टारगेट्स। देखो आप पंजाब बजट काफ़ी डिस्कस किया है। इफ़ यू हैव नॉट सीन दी पंजाब बजट हाईलाइट्स वाली वीडियो प्लीज़ चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन यूज़ इट इन आंसर्स और क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन। राइट। तो पंजाब बजट विच पंजाब गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया है दैट द फिजिकल डेफिसिट वुड बी 3.8% ऑफ इट्स GDP। राइट। पंजाब गवर्नमेंट ने यह प्रोजेक्ट किया है दैट 3.8% होएगा, बट अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट एजेंसी इंडिया रेटिंग्स, इन्हां दे एनालिसिस के अकॉर्डिंग पंजाब दा फिजिकल डेफिसिट विल क्रॉस 5% एंड इट मे टच 5.3% ऑफ पंजाब्स GSDP। जिन्नी साडी पूरी GSDP है पंजाब दी GSDP है, वह 5.3% साडा फिजिकल डेफिसिट होएगा। राइट। अगर तुसी देखो लीगली सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउज ओनली 3% या प्लस 0.4% तुसी कह सकते हो ऑफ बोरोइंग टू बी अलाउड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, ये फिजिकल डेफिसिट का मतलब बोरोइंग्स तो ही सैटिस्फाई कर दी है एक गवर्नमेंट। राइट। तो अलाउड लिमिट इज़ ओनली 3 to 3.5%, बट पंजाब इज़ लाइकली टू क्रॉस दी 5% मार्क ऑल्सो। राइट। तो पंजाब की फिजिकल हेल्थ पर अगर कोई क्वेश्चन आवे उस तुसी ये यूज़ कर सकते हो, जस्ट राइट दिस फैक्ट दैट इंडिया रेटिंग्स हैज़ रिपोर्टेड दैट पंजाब कैन मे क्रॉस दी फिजिकल डेफिसिट बाय 5.3% इन दिस ईयर, while the state government has projected it as 3.8% only. Right. Now final topic and very important topic, Project Tiger। Project Tiger जिहड़ा है 1973 विच इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया सी विच द विजन टू सेव द बिग कैट दैट इज़ द टाइगर। राइट। नाउ इट हैज़ कंप्लीटेड ऑन द 9th April 50 years ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर। तो इसलिए PM मोदी जिहड़े ने तुसी देखोगे कि बंदीपुर टाइगर रिजर्व विच ही वॉज स्पीकिंग देयर और ही विजिटेड देयर टू मार्क दिस इवेंट। राइट। हुण प्रोजेक्ट टाइगर बारे सब जानना, टाइगर्स बारे सब जानना इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो सम ऑफ द इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, लिसन टू इट केयरफुली। राइट। नाउ सब तो पहला 9th April नूं 50 years हैव बीन कंप्लीटेड फॉर द प्रोजेक्ट टाइगर। राइट। प्रोजेक्ट टाइगर दे अंडर वॉट इंडिया हैज़ बीन डूइंग, इंडिया हैज़ बीन ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द टाइगर पॉपूलेशन। जिन्नी भी इंडिया विच टाइगर पॉपूलेशन बच गई सी, तुसी आई मीन तुसी हिस्टरी मूवीज़ देखिया होनियां, चैनल्स देखे होने, यू वुड रिकगनाइज दैट इंडिया विच देयर वॉज लॉट ऑफ कल्चर ऑफ हंटिंग। इंडिया विच राजे महाराजियां दा बहुत कल्चर रहा है एंड दीज राजा महाराजाज दे हैव बीन इन्वॉल्वड इन हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड ये हंटिंग नूं आपदी प्राइड समझते सी। वाइल्ड लाइफ जिन्नी ज़्यादा है जित पाते सी ओनू अचीवमेंट मन्निया जाता सी एंड एज ट्रॉफीज ऑल्सो दीज वाइल्ड लाइफ वर डिस्पलेड इन देयर हाउस होल्ड इन देयर पैलेसिस। ठीक है, इसलिए तुसी शेर दा मूँह, टाइगर दा मूँह, टाइगर दी स्किन इस एरियाज विच देखते रहोगे। राइट। नाउ दिस हैड इम्पैक्टेड द वाइल्ड लाइफ ऑफ अवर इंडिया।
ठीक है जी। वाइल्ड लाइफ की पॉपूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्पीशीज़ जिहड़ा है अपने साइकिल विच इंपॉर्टेंट हुंदा है, बिकॉज हर स्पीशीज़ परफॉर्म देयर ओन स्पैसिफिक रोल इन द इंटायर साइकिल, राइट। सो ये पॉपूलेशन इंबैलेंस नूं रोकण लई प्रोजैक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, सो दैट वी कैन प्रोटैक्ट द टाइगर, इनक्रीज द पॉपूलेशन ऑफ टाइगर्स इन द कंट्री एंड prevent the damage that has been done by the repeated unmonitored hunting of wildlife, right. That as a consequence of Project Tiger, today India has 75% of world's total tiger population. दुनिया च जिन्ने भी टाइगर्स ने, राइट, 2/3 of them or 75%, 2/3 तो भी ज़्यादा, मतलब 75% of those tigers are situated in India itself, ठीक है जी। इन्नी आपने मेहनत की है एंड वी हैव अचीव दीज रिजल्ट्स। और किसी कंट्री च इन्ने टाइगर्स नहीं है जिन्ने अज इंडिया दे विच है, राइट। सो इंडिया हुण ऑल्सो ये सोच रही है कि दूसरी कंट्रीज़ नाल मिल के भी टाइगर्स नूं कंजर्व करन दा एफर्ट लिता जाए, इसीलिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस भी लॉन्च की जांदा प्रोजैक्ट या लॉन्च की जा सकती है। ये अंडर क्या होएगा, जिन्नी भी टाइगर पॉपूलेशन या बिग कैट्स वाली कंट्रीज़ ने जिन्हां विच लैपर्ड्स, पूमा, जैगुआर, चीता, दीज आर ऑल 7 बिग कैट्स, इन्हां दे भी नाम याद कर लेना है आपने। क्वेश्चन अगर पूछा जाए दैन वी शुड बी एबल टू आंसर इट, राइट। सो तुसी इस तरीके नाल याद कर सकते हो TCS, PJ, L², राइट। TCS एक बहुत वड्डी कंपनी है, PJ पुअर जोक एज वी नो, L², राइट। टाइगर, चीता, स्नो लेपर्ड एंड पूमा, जैगुआर, लायन लेपर्ड। ट्राई टू रिमेंबर दिस बिकॉज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बिग कैट, इस तरीके नाल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इन्ना बिग कैट्स नूं कंजर्व करने लई इंटरनेशनल लैवल ते एक अलायंस बनाउण दा भी इंडिया सोच रहा है। इंडिया देखो ग्लोबल लैवल ते बहुत एक्टिव हो रहा है। इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई है टू प्रमोट सोलर एनर्जी, राइट। इंडिया ने योगा नूं वर्ल्ड लैवल ते प्रमोट किया है बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट्स। एंड नाउ in the wildlife conservation field again, India wants to collaborate with all the countries housing these big cats, and that is why India is thinking of launching International Big Cats Alliance. ये launch होएगी ही, मतलब soon ਇਹਦਾ कोई official you can say ceremony ਦੇ through ਇਹਨੂੰ launch ਕੀਤਾ जाएगा, राइट। सो दिस इज़ अगेन गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स 'ਚ भी पूछा जाएगा, बट हजे ਲਈ सिर्फ ये 7 कैट्स के नाम याद रखो, TCS, PJ, L², राइट। नाउ प्रोजैक्ट टाइगर बारे कुछ देख लिया आप। ओबवियसली 1 अप्रैल 1973 विच यह लॉन्च होया सी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू सी, राइट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब कुछ सेंटर स्टेट शेयर हो सकता है, राइट। सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू ये लॉन्च होया सी। 9 रिजर्व्स विच लॉन्च किया गया सी प्रोजैक्ट टाइगर इनीशियली, जिहड़ा कि डिफरेंट स्टेट्स दे विच प्रेजेंट सी। एक बार स्टेट्स के नाम पढ़ लो, एग्जैक्टली याद करने की ज़रूरत नहीं है, रफ आइडिया अगर होवे ठीक है, कोई क्वेश्चन बन सकता है, राइट। द फोकस वॉज ऑन कीपिंग अ बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्जरवेशन, राइट। सो जिमें कि मैंने तुहानू दसिया, इवन नैशनल टाइगर कंजरवेशन अथॉरिटी जिहड़ी है उन्हें क्या है दैट टाइगर इज़ एन अम्ब्रेला स्पीशीज़ टू इंश्योर वाइवल पॉपूलेशन ऑफ अदर वाइल्ड लाइफ्स, ठीक है। हर स्पीशी जिहड़ा हुंदा है साडी फूड चेन विच बहुत इंपॉर्टेंट है, साडे पूरी पॉपूलेशन वैब विच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्पीशीज़ दे ना होण नाल सारी चेन ते इंपैक्ट पड़ सकता है, एंड दैट इज़ वॉट हैज़ बिन सेड बाय द नैशनल टाइगर कंजरवेशन अथॉरिटी, ठीक है। नैशनल टाइगर कंजरवेशन अथॉरिटी क्या है, अगैन प्रोजैक्ट टाइगर दे अंडर यह अथॉरिटी सैटअप की गई सी टू ओवरलुक द कंजरवेशन ऑफ टाइगर्स। इस अथॉरिटी बारे भी तुसी लिख के रखोगे। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स दैट हु इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस अथॉरिटी, अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दैट, राइट। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। नाउ जिहड़ा प्रोजैक्ट टाइगर है वो सारे नालों पहला करनाटका के बंदीपुर टाइगर रिजर्व विच लॉन्च किया गया सी, ठीक है। इसीलिए तुसी देखोगे कि हुण भी 9 अप्रैल नूं जिहड़े PM मोदी ने वो बंदीपुर च जाके ही 50 ईयर्स नूं मार्क कर रहे सी, राइट, बिकॉज बंदीपुर वॉज द फर्स्ट एरिया वेयर टाइगर रिजर्व वॉज डिक्लेयर्ड, ठीक है। बंदीपुर ही क्यों चूज़ किया गया, बंदीपुर बारे भी सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, ये अगेन क्वेश्चन आना बहुत लाजमी है, राइट। सो बिकॉज जिहड़ा है बंदीपुर जिहड़ा है करनाटका स्टेट विच लोकेटेड है, ये काफ़ी
ਹਾਈ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਰਿਚ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਲਗਿਰੀ ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਬੰਦੀਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਐਟ ਦੀ ਟ੍ਰਾਈਜੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟਸ। ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹ 3 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੈਟ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਸ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਮੇਨਲੀ, ਦੇ ਆਪਣੀ ਈਸਟਰਨ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ ਐਂਡ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੰਦੀਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨੀਲਗਿਰੀ ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੀਲਗਿਰੀ ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ? 3 ਪਾਰਕਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਮੁਦੁਮਲਾਈ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਵਾਇਨਾਡ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦੀਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ 4 ਨੀਲਗਿਰੀ ਬਾਇਓ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੀਪੁਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਲਗਿਰੀ ਬਾਇਓ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਬੰਦੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर टाइगर कंजर्वेशन। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक वाइल्ड एलीफेंट। एशियाटिक वाइल्ड एलीफेंट की भी सब तो ज़्यादा पॉपूलेशन बंदीपुर विच ही पाई गई है। जिहड़ा एशियाटिक वाइल्ड एलीफेंट है इट इज़ एन इंडेंजर्ड स्पीशी। IUCN ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ 1 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਮਾਈਟ ਫੀਲ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਡੇਂਜਰਡ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਉਹ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ IUCN ਹੀ ਲਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸ਼ੈਡਿਊਲ 1 ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। 6 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਰੀਡ ਦਿਸ ਮਚ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟ ਓਪਨ ਯੂਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬੁੱਕਸ ਵਿਚ ਐਵਰ ਬੁੱਕ ਯੂ ਹੈਵ ਐਂਡ ਰੀਡ ਅਬਾਊਟ these 2 things, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਟਾਈਗਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਵਾਈਲਡ ਐਲੀਫੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ endangered species that are found in ਬੰਦੀਪੁਰ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਸਲੋਥ ਬੀਅਰਸ, ਗੌਰਸ, ਜੈਕਲਸ, ਮਗਰਸ, 4-horned ਐਂਟੀਲੋਪਸ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨਾਟ ਜਸਟ ਐਨੀਮਲ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਬਟ ਟਿੰਬਰ ਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਂਜ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟੀਕ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ਵੁੱਡ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟਿੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦੀਪੁਰ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਰਿਵਰਸ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਕੰਬਨੀ ਰਿਵਰ passes through the north of Bandipur Reserve, Moyer river passes to the south of Bandipur Reserves ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਗੂ ਰਿਵਰ ਹੈ it passes from within the Bandipur Reserve, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਟਾ ਲਿਖਿਆ ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਇਟ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਕੀਪ ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਟ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਰਮਡ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਪਾਰਟ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦੀਪੁਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੀਪੁਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਦ ਇੰਟਾਇਰ ਟਾਈਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟਾਰਟਡ, ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਵਰ ਦੀ ਅਦਰ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਆਲਸੋ। ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਆਸਕਡ ਫਰੋਮ ਥੀਸ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ। ਹਰ ਸਾਲ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਈਅਰ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਈਅਰ, ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਵਰ them very thoroughly, open your environment books today and cover these 3 topics today। ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਓ। IUCN ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਐਟਲੀਸਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਤੇ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ 10 ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਜਸਟ ਡੂ these 3 things today। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫॉर ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ that is what is about the ਬੰਦੀਪੁਰ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਟਾਈਗਰਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਗਰਸ
ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਈਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਗਰ ਮੇਨਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਔਨ ਟਾਈਗਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਔਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਅਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਮੇਡ ਇਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਗਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ 1400 ਤੋਂ 1700 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋਂ 2200 ਹੋ ਗਿਆ, राइट, तो 2900 हो गया एंड फाइनली 3000 प्लस। एटलीस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस, राउंड ऑफ करके फिगर याद कर लो, दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ। ठीक है जी। ये अराउंड ही चल रहे ने। प्लीज़ मेक दिस ग्राफ विद यू। एनी आंसर ऑन टाइगर कंजर्वेशन, ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ट्राई टू इंसर्ट दिस ग्राफ देयर, राइट। दीज आर द नंबर्स presented that how the tiger population has grown under project tiger that India undertook, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट फैक्ट आप देख लें, इंडिया इज़ द लार्जस्ट टाइगर रेंज कंट्री। ठीक है। 75% टाइगर्स जोड़े है इंडिया विच पाए जाते हैं। तो एलीफेंट्स भी अगर तुसी देखो, इंडिया एलीफेंट्स एशियाटिक एलीफेंट्स भी लार्जस्ट रेंज कंट्री है। सम 30,000 तो ज़्यादा जोड़े एलीफेंट्स है इंडिया विच पाए जाते हैं। इंडिया ऑल्सो हैज़ वर्ल्ड्स लार्जस्ट पॉपूलेशन ऑफ सिंगल हॉर्न राइनोज़। ठीक है। राइनोज़ बहुत टाइप के होंगे है, जिन्हों के एक हॉर्न होंदा है, वो लार्जस्ट पॉपूलेशन इंडिया विच है, राइट। ये फैक्ट्स आप याद रखने हैं क्योंकि इन्ना सब ते क्वेश्चन बन सकते हैं। प्लीज़ रीड दिस वेरी केयरफुली। आई विल शेयर द PDF इन टेलीग्राम ग्रुप। सो रीड दीज फैक्ट्स वेरी carefully and cover these 3 topics from your static syllabus. It's going to be very important for you. Please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.